नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? तो एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का है। वर्तमान में आईसीएआर के निदेशक कौन है? तो वर्तमान में आईसीएआर के महानिदेशक हिमांशु पाठक जी हैं। बहुफसल सूचकांक किसने दिया? जो बहुफसल फसल सूचकांक है वो किसने दिया था? वो डाल डिम्पल ने दिया था। सनई गन्ना की फसल चक्र सघनता होती है। सनई और गन्ना की जो फसल चक्र सघनता होती है वो कितने प्रतिशत होती है? तो वो 50% होती है। 50% होती है, 50% होती है। फसल सघनता का सूत्र होता है। फसल सघनता का सूत्र क्या होता है? तो फसल सघनता, ऊपर था फसल चक्र सघनता, कंफ्यूज नहीं होना है। ये फसल चक्र सघनता का सूत्र दूसरा होता है, ये फसल सघनता का सूत्र है। इसमें फसल सघनता का सूत्र होता है कुल फसली क्षेत्र बटे शुद्ध फसली क्षेत्र गुणे 100। कौन सी फसलों को फसल चक्र सघनता में फसल के तौर पर नहीं गिना जाता है? ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको हम फसल चक्र सघनता में नहीं रखते हैं? तो वो हरी खाद की फसलें हैं, ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स। मक्का प्लस आलू प्लस प्याज है। मक्का आलू प्लस आलू प्लस प्याज क्या है? बहुवर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें या एक वर्षीय फसलें? तो मक्का प्लस आलू प्लस प्याज एक वर्षीय फसलें हैं। चार फसलों का वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था कहलाती है। तो फसलों का वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था फसल पद्धति कहलाती है। फसल पद्धति कहलाती है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। शुष्क खेती की प्रमुख समस्या है जो शुष्क खेती ड्राई फार्मिंग है, उसकी प्रमुख समस्या क्या है? तो मृदा की नमी को संरक्षित करना, जो मृदा नमी को बनाए रखना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शुष्क खेती की। फादर ऑफ टिलच, भू परिष्करण के पिता। फादर ऑफ टिलच, भू परिष्करण के पिता, भू परिष्करण के पिता जंथ्रोटुल जी हैं। रिले क्रॉपिंग इज गिवन बाय, रिले क्रॉपिंग किसने दी थी? तो रिले क्रॉपिंग शेर सिंह बिन्स ने दी थी। रिले क्रॉपिंग शेर सिंह बिन्स ने दी थी। रिले क्रॉपिंग शेर सिंह बिन्स ने दी थी। टेंसियोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, टेंसियोमीटर का प्रयोग हम टेंसियोमीटर जो उपकरण है इसका प्रयोग किसकी नाप के लिए करते हैं? तो टेंसियोमीटर का उपयोग हम मृदा की नमी को नापने के लिए करते हैं। एजोला क्या है? एजोला इज ए बायो फर्टिलाइजर। एजोला बायो फर्टिलाइजर है। एजोला इज ए बायो फर्टिलाइजर। एजोला बायो फर्टिलाइजर है। दलहनी फसलों का टीकाकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दलहनी फसलों का टीकाकरण राजीव मुहिम द्वारा किया जाता है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को दो रूप में लेते हैं, अमोनियम व नाइट्रेट रूप में। कुछ फसलें अमोनियम रूप में लेती हैं, कुछ फसलें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेती हैं। नाइट्रोजन इज फाउंड इन यूरिया इन द फ्रॉम ऑफ, नाइट्रोजन जो है यूरिया में किस रूप में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन यूरिया में एमाइड के रूप में पाया जाता है। वह योजना जिसके अनुसार किसी खेत के अलग अलग भूखंड पर फसलें उगाई जाती हैं कहलाती है। वह कौन सी योजना है जिसके अनुसार किसी खेत के अलग अलग भूखंड पर फसलें उगाई जाती हैं कहलाती है? तो वो फसल योजना कहलाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज्ड इन, ब्लू ग्रीन एल्गी जो एक सवाल है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग राइस कल्टीवेशन में होता है। धान की खेती में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है। जिन फसलों में पानी का भराव होता है उसमें शैवालों का उपयोग किया जाता है। जब दो या दो से अधिक फसलों को बिना किसी पंक्ति व्यवस्था के एक साथ उगाया जाता है कहलाता है। दो या दो से कोई फसलें ले लें, उनको कोई पंक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं, कैसे भी करके फेंक दिया, जैसे कद्दू के साथ में भिंडी, भिंडी के साथ में तोरी, तोरी ऐसे, तो उनको क्या कहलाएंगे? उनको मिश्रित फसल कहेंगे। रिले क्रॉपिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो रिले क्रॉपिंग को और अतिछादी फसल या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। उतेरा फसल प्रचलित है। उतेरा फसल एक होती है, वो मध्य प्रदेश में प्रचलित है। भूमि रोटेट होती है स्थानांतरण खेती में, भूमि रोटेट होती है स्थानांतरण खेती में। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा।